रोटियां थरिया चोर नहीं कहाँ भटका माखन चोर का है, क्योंकि मथुरा का राजा कौन है बोल दो, कंस। कंस राक्षस है, कंस की तूती बजती है। क्यों आदेश किए बैठा है कि जितना भी मेरे क्षेत्र का मेरे देश का दूध दही है अन्य देशों अन्य गांवों का मेरे गांव में आना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के राक्षस वो दूध घी खा करके बलवान हो। और ये भगवान कृष्ण ने वहां रोक लगवा दिया था, रोक लगवा दिया था। ना तो ब्रज गोकुल का दूध मथुरा जाएगा, ना तो राक्षस खाएंगे और ना तो बलवान होंगे, इसलिए भगवान ने रोक लगवा दिया था। इसलिए माखन चोर हो। और जो लोग नहीं मानते थे कुछ लोग कंस के डर से जाया करते थे, उनके लिए भगवान बरजोरी करते थे। रास्ते में कोई मटुकिया फोड़ डाले, कोई लुढ़का दहिया खाए डाले, क्या नहीं करते थे। भजन है चित चोर मोर दहिया, कहाँ भजन चक्कर भगवान के उलाहना लेके जाती थी गोपियां। ए बहना ए मैया यशोदा देख लल्ला की हालत क्या करता, क्या कर उलाहना लेके जाती थी। चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, 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 खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया। अच्छा एक माखन चोर और इधर का लिख रहा करिए चित्त चोर, जो चित्त को चुरा लेता वो भगवान है हमारा। चित्त माने मन, तन जो हर ले, कौनो बंसी बजाए मनु ले जाए, ये काम नहीं कन्हैया का था, ये मेरे श्याम सुंदर का एक काम था। बहनों भक्तों गोपियां करती है बहना, ए मैया यशोदा सुनो, लल्ला तेरा कितना उत्पाती है। चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया खाई गयो रे, चित चोर मोर दहिया। क्या बोली ए भैया, बंदर है मोरी कसम के मेरिया, बंदर है मोरी कसम के मेरिया, बंदर है मोरी कसम के मेरिया। कौनी वरिया से, कौनी वरिया से, कौनी वरिया से आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया। ये बना ना बहु पतन नहीं आऊं जाता भाग जा, मन पकड़ूं खन भाग तो जावे, मन पकड़ूं खन मन पकड़ूं खन भाग तो जावे। एक नजरिया में, एक नजरिया में, एक नजरिया में आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया आई गयो रे, चित चोर मोर दहिया। ओ कन्हैया लाल की जय। चित चोर मोर दहिया खाए गयो रे। सखियों ने पूछा था ना हमें, कोई ललिता ने कहा, विशाखा ने कहा, कोई कहती सपने में आया, कोई कहता माखन खा गया, कोई कुछ। लेकिन जब राधा से पूछा बहना क्या तुम्हें कृष्ण सपने में आए, यही समझना, क्या तुम्हें कृष्ण सपने में मिले, तो क्या जवाब दिया, ए बहनों तुम कितनी पागल हो। अरे जब से कन्हैया छोड़ के गया है ना, जब से छोड़ के चला गया है,
उस दिन से निगोरी नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से हो, नींद ही नहीं आई। उद्धव का ज्ञान धुल गया। बाप रे बाप, कितने दिन हुए कि कन्हैया को गए द्वारिका में और आज तक गोपियां सुजन नहीं करी है। इसका मतलब हमारा ज्ञान छोटा है, इनका प्रेम बड़ा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान के द्वारा परमात्मा नहीं पाया जा सकता, परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है। ज्ञानी भक्त राम प्यारा, भगवान को ज्ञानी भक्त प्रेमी तो है, लेकिन प्रेम के द्वारा परमात्मा पाया जा सकता है, ऐसा कुछ संतों का मत है। और संतों ने तो भजन भी कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। चलो खैर, दोपहर में चर्चा जो चल रही थी, समय अनुसार थोड़ी चर्चा करेंगे हम। भगवान श्याम सुंदर राम जी के अवतरण की चर्चा। मैंने चौपाई बोला था, महाराज दशरथ मनु के रूप में आकर के और पुनः दशरथ बने। अयोध्या में नैमिष में तपस्या किया। बहन बेटिया लोग, कितने दिन तपस्या किया माताओं? 28,000 वर्ष बीत गए। 28,000 वर्ष बीत गए। भगवान आए, वरदान दिया। मैंने दोपहर में मैंने इस पर विस्तृत चर्चा किया था। और वही दशरथ, मनु जी वही दशरथ बने आकर के अयोध्या में। 3 विवाह किए महाराज दशरथ ने। वैसे शास्त्र में तो तमाम किंवदंतियां हैं। रही 760 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी। महाराज दशरथ ने 760 लिया, कहाँ चक्कर कर मीन बात में चले। तुलसीदास जी, कौशल्यादि नारी प्रिय, आदि लगा उसमें। 3 रानियां हैं, उनमें से प्रिय कौन है? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, अति अनुकूलीय प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। सभी रानियां धर्मज्ञ हैं, सब धर्मज्ञ हैं। कितने दिन की राजा की उम्र है? बाबा जी लिख रहे हैं 60,000 बरस के राजा, 60,000 बरस के राजा, 60,000 जगदीशानंद महाराज लिख रहे हैं, रामचरितमानस में बोलियो नहीं, जगदीशानंद महाराज लिख रहे हैं, जगदीश पुराण क्या लिख रहे हैं? 60,000 वर्ष के राजा, त्रेता चतुरथ चरण विराजा। 60,000 वर्ष की उम्र, 60,000 छोड़ दो। आदमी शंका करे लगे 60,000 छोड़ दो, 60 साल लेके ले आओ, बुढ़ापा ही नहीं आई। अरे आदमी हाई 35 साल में घूस दे बढ़ता पेंशन बनवाई, हाई 35 साल घूस दे खाते तुमका समझ लिया। फिर आगे पीछे आगे पीछे समझता हाई 35 का, लेकिन 60 साल का बनना चाहता। क्यों? राजा दशरथ की उम्र शास्त्रों के अनुसार 60,000 वर्ष की है, लेकिन समझने के लिए हम 60 वर्ष कर सकते हैं। बुढ़ापा आ गया, आगे नहीं आ गया, बुढ़ापा आ गया। लेकिन तीनों रानियों में एक भी देवी ने संतान का जन्म खबरी हला नहीं, संतान का जन्म नहीं। दुनिया हंसी उड़ा रही है, दुनिया हंसी उड़ा रही है। क्या हुई अब तक है संतान नहीं,
तीनों देवियां कह रही हैं दशरथ से, स्वामी हुई अब तक है संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। हुई अब तक है संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। हुई अब तक है संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। हुई अब तक है संतान नहीं, हुई अब तक है संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हो, महाराज निबल कहलाते हो, ये दासी बात कहानी। महाराज निबल कहलाते हो, ये दासी बात कहानी है। महाराज निबल कहलाते हो, ये दासी बात कहानी। हुई अब तक है संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हो, दासी बांझ कहाती है। महाराज क्या करो, दुनिया है, दुनिया है, कहा नहीं चुप। जिस बहन बिटिया के कोई संतान ना हो तो लड़ाई है, की बात का बांझ होता है, कटाक्ष लगाम नहीं है जीव में। और मैंने बोला संतों ने भी कहा है कि वाणी को थोड़ा नियंत्रित रखा करो, बात ऐसी मत बोलो कि किसी को घाव कर जाए। गोली का मारा व्यक्ति एक बार बच जाएगा अगर सही समय से उपचार हो गया, लेकिन गोली का मारा व्यक्ति जब तक मर ही नहीं जाइए तब तक वो गोली नहीं जाएगी, जब तक वो मर नहीं जाता। मर जाएगा तब वो गोली जाएगी। बुढ़निया बोली बोलती है, नफा न जफा से किंतु खफा। जब संतान नहीं होती है, बहन बेटिया लोग, दशरथ कहते देवी भगवान की याद करो, वचन तुम भूल गई हो। इस बीच में 60,000 वर्ष के राजा त्रेता चतुरचरण विराजा, भोग विलास अमित नृपकीना, 40 सहस्र बरस सुख लीना। 40,000 वर्ष तक आनंद राज भोग किया। इस बीच में माता सुमित्रा के द्वारा एक लड़की ने जन्म दिया, एक लड़की ने जन्म दिया। मैया सुमित्रा ने एक लड़की का जन्म दिया था। नाम क्या है? जगदीशानंद जी महाराज लिख रहे हैं, नाम क्या है? दशरथ सुता सुमित्रा जाई, रानी सुमित्रा के द्वारा ये समाचार रावण को पता चला। एक बार भूपति मनमाही भई गलान मोरे सुत नाही। ये जब रावण को पता चला कि महाराज दशरथ की छोटी रानी सुमित्रा के द्वारा एक लड़की ने जन्म लिया है, तो रावण ने पमाली पहाड़ पर जाकर के तप किया। पमाली पहाड़ क्या? दशरथ के कन्या भई जानी दशानन धीर, जाए पमाली तप किया दयान तन में पीर। जाकर के पमाली पहाड़ पर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मान हे रावण मान। रावण क्या बोला? भगवान कहा दस कंठ सुनो कर तारा,
कंठ सुनो कर तारा, होई न दशरथ बिंदु उदारा। बेटे बनो क्या मांगा रावण ने? रावण ने क्या मांगा? रावण ने मांगा महाराज हम तुमसे आए मांगत हैं दशरथ के अंश से जो संतान हुई गए सो हुई गए, अब हमें वरदान दो कि अब राजा दशरथ के अंश से कोई दूसरी संतान जन्म न ले। काहे? रावण को पता था, सनकादिक ऋषि ने कहा था रावण जब कौशल्या का हरण किया था, कौशल्या का हरण किया, पेटी में राजा दशरथ कौशल्या दोनों उत्पन्न और कौशल्या का अकेले रावण हरण करके लगा। जब पेटी खोली नारी भली पाई, जब देखा रावण हमने जहिमा बंद किया था कौशल्या को, दशरथ कहां से फाटी गिरे दादा। दैव योग थे दशरथ आई, दैव कृपा हुई और पेटी में दशरथ मिले। तब रावण ने चल रहा तलवार निकाल लिया मारने के लिए, तब सनकादिक ने फटकारा, हे रावण ये तू क्या कर रहा है? क्या तू कर रहा है? मैं तुझे बता रहा हूं, मरी है तो ही तासु सुत आई, 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 मरी है तो ही तासु सुत आई। सुनी दशकंठ इसी कौशल्या का बेटा तेरा काल बनेगा, काल बनेगा। रावण जान गया था यही का जो लड़का हुई है वो हमका मार डरी है, लेकिन लड़का नहीं वो बिटिया भाई वही रावण वरदान मांग रहा। महाराज राजा दशरथ के अंश से लड़की ने तो जन्म ले लिया, लेकिन अब कोई दूसरी संतान जन्म न ले। ब्रह्मा ने कहा एव मस्तु तथास्तु, ऐसा ही जा जा। रावण चला गया, रावण चला गया, लेकिन ये समाचार नारद बाबा ने जाना। नारद ने जाना, नारद ने दशरथ से राजा दशरथ कुर्सी पर बैठे हैं, दाढ़ी पारी गए। अब तो जमाने बदल गया, कली लड़का पैदा है यार बाल दशरथ के बाल। हे राजन काहे चिंता में बैठे? अरे तुम यहाँ राज करो, रावण वरदान ले गया। काहे का? दशरथ ने पूछा कहा बैठो? नारद है, नारद बोले बैठने को कहा परबंध करो, परबंध काहे को? रावण वरदान ले गया, तुम्हारे अंश से कोई दूसरी संतान जन्म नहीं लेगी। बिटिया बहनों समझ में कुछ आ रहा? लल्ला आ रहा? आना चाहिए। अब इतनी फुटकर फिर कथा कोनो नहीं सुनाई भी, यदि हम फुटकर कथा सुनाओ या फुटकर कथा है वो अगर अब ना समझ में आवे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हम नहीं जानते।
ऐसो ना समझ पाऊं घोरी घोरी पियावत ना कमानू सुनो कुछ पी जाओ हम ना समझे मामा तो तुम जानो तुम्हारा काम ना भाई हमारा काम जो करना है अपने सरल ढंग से बता रहे कैसे समझ में तुम्हारे आवे समझ में आना चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा राजन तुम बैठे हो और रावण वरदान ले गया। रावण वरदान ले गया। दशरथ ने कहा कैसा वरदान ले गया रावण? नारद बाबा ने कहा राजन तुम्हारे अंश से दूसरी कोई संतान नहीं जन्म लेगी। कि राजा दशरथ को दुख हो गया। यही था वो समय एक बार भूपति मन माही, यही वो समय है भाई गलानी मोरे सूतराही। यही समय था वो जो महाराज दशरथ रो रहे थे, सो गए, चिंता में सो गए। एक बात बताए जब शरीर मलिन होता तो नींद आती और नींद विनाश कर देती है। जब दुख का समय आवे तो नींद सताती है। राजा दशरथ को निंद्रा आने लगी। राजा दशरथ आज विश्राम कक्ष में गए, सपना देख रहे हैं। राजा दशरथ को सपने में एक सांप काटने के लिए दौड़ रहा है। गजब हो गया, सपने में सांप काटने दौड़ रहा है। और सपने में अगर सर्प काटे तो इसकी एक विशेषता सुन लो सब लोग। कौन सा? वो कौन सी विशेषता है? अगर सफेद सर्प काट रहा है या काला सर्प काट रहा है, दो बात है। अगर सफेद सर्प काट रहा है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति है, और अगर काला सर्प अगर काट रहा है तो धन की प्राप्ति है। लेकिन राजा के यहाँ धन की काहे की कमी? काला नहीं आया सर, काला नहीं आया, काला नहीं, सफेद सर्प आया, सफेद आया। राजा दशरथ भयभीत हो गए, उठ के बैठ गए बिस्तर पर। 4 बज रहा है, ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त का सपना सत्य होता। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का सपना सत्य होता। राजा दशरथ उठ के बैठ गए। क्या देखा? बिस्तर पलट दिया, निंद्रा नहीं आई, बैठे रहे। सवेरा होते रहे, 5 बज रहा। राजा दशरथ अपने गुरुदेव जी के वहां गए। बाबा जी लिख रहे हैं, बाबा जी लिख रहे, गुरुग्राह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। अपने गुरु जी के पास में गए, निज सुख दुख सब। भैया कुछ ऐसी बिटिया बहनों जगह है जहां पर सब जगह दुख नहीं रोना चाहिए ना। हम तो खास जानत जीजा फूफा मामा नाना, इनके आगे दुख रो ना ना ना, कहाँ रो? कबीर रहीम दास जी कह रहे हैं। रहीम क्या कह रहे हैं? रहीमन दुख न कीजिए, देख दिनन के फेर, और अच्छे दिन जब आई है बनती न लगी है। काहे परेशान हो, उदास काहे, क्यों उदास हो? और रहीमन पर घर जाइए, और दुख न कहियो रोई। आपन है मगवाई के हंसी उड़ई है सोई। तुम्हारी मजाक में बड़े रजवाड़ा बनते, बड़े रजवाड़ा बनते भैया। रहीमन निज मन की व्यथा, मन है मरा क्यों कोई, और सुनिया झिलई है लोग सब बांट न ले है कोई। इसलिए ये दुख किसी से मत करना। कितने प्रमाण दो, दुख नहीं। लेकिन हाँ, 2 जगह ऐसी है जहां पर दिल खोल के दुख बताना चाहिए। कहाँ बिटिया बनो? कहाँ पर? पप्पा बुआ से ज्यादा से ज्यादा भांसिया देने जाओ बिटिया। कहाँ? ज्यादा बकरिया दे दे, 1000-2000 रुपया दे दे, दुख चला ना। जहां से दुख शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, उस जगह पे जाना चाहिए। कहाँ? भगवान की चौखट या गुरु का दरवाजा। 2 जगह है जहां से दुख समाप्त हो जाता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। 2 जगह ऐसे। तो राजा दशरथ भगवान के वहां नहीं गए, परंतु गुरु के वहां जरूर गए। लेकिन एक बात और है, होशियारी मत करना। जब गुरु किया भगवान के दरवाजे पर जाना तो ज्यादा दुख न बनने जाना ना। 10 लाख बैंक में जमा तो दुख आएगा तो भगवान का भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। 10 लाख का भगवान नहीं देखा था, हम 10 लाख देख रहे हैं, तुमने पन्ना पर जमा बहुत देख रहे हैं। हम भगवान का सब लाख देखा। दोनों स्थिति सम हो जब
सम हो स्थिति। वास्तव में दुख है तो दुख है, और अगर सुख है तो सुख है। दोनों बातें बताओ, अगर दुख है तो दुख बताओ, सुख है तो सुख बताओ। वही दशरथ ने किया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुना, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहा वशिष्ठी, कहा वशिष्ठी बहु विधि समझायो, कहा वशिष्ठी बहु विधि समझायो, कहा वशिष्ठी बहु विधि समझायो, कहा वशिष्ठी बहु विधि समझायो। दोनों बातें दशरथ ने बताई, छिपाया नहीं। महाराज 80% हमका दुख है, वो 80% हमका सुख है। अच्छा, सुख का है, सुख का है राजा दशरथ? सुख कौन मिल गया? सुख क्या मिला बहनों? राजा की जब आंखों में आंसू देखा गुरु ने, और गुरु भक्त के अपने चेला के आंख में आंसू देखे तो वो गुरु ना है, वो गुरु का है का भैया। चेला की आंख में आंसू देखे वो गुरु को मजा आवे, वो गुरु नहीं, फिर बनुआ वो गुरु है, वो गुरु नहीं। अगर चेला का दर्द न समझे ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल गुरु के पास नहीं जाना है। अगर गुरु तुम्हारे दर्द में शामिल नहीं है, तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो गुरु को त्याग देना चाहिए। गुरु बहुत बड़ी सत्ता है, असमानता नहीं होना चाहिए गुरु के पास, सम होना चाहिए भाव। गुरु का हृदय ही सागर होता है, गुरु का हृदय दरिया नहीं सागर, सागर होता है। दुनिया समा जाए फिर भी थोड़ी। दशरथ ने कहा सुख क्या मिला राजा दशरथ को? राजा दशरथ ने कह दिया राजन हो। वशिष्ठ ने समझा, राजन तुम काहे रो रहे महाराज, बड़ा दुख है। काहे का? लड़का नहीं कहो, लड़का न बदल रो। हाँ, और अगर पुत्र मिला तो ठीक, अगर पूत मिला तो ठीक, अगर कपूत मिला तो रावत गावत नहीं बनी। 100 ग्राम लगा कर ये माथे माथे दंडन जोड़ के दिमाग ठंडा हुई, तब कहियो कि भगवान ऐसे लड़का नहीं करे, भगवान उठाए ले जाओ, जहाँ हो उठाए ले जाओ। हम तो देखते माँ बाप ऐसे चिल्ला ऐसे करते हैं, क्यों? संतान से परेशान हो जाते हैं, संतान से परेशान हो जाते हैं। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव पुत्र नहीं। वशिष्ठ ने समझा, राजन धराऊ धीर वही है सूत छाड़, वशिष्ठ ने क्या बतलाया बहन बेटियों? राजन चिंता न करो, तुम एक लड़के को रो, एक नहीं, 2 नहीं, 4 बेटे। ये धीरज धरो, धीरज धरो, भगवान आए, भगवान आए। क्या बतलाया? लेकिन राजा दशरथ को सुख किस बात का मिला? क्योंकि मुझे भगवान तो न मिले, मुझे भगवान तो न मिले, लेकिन भगवान को मिलाने वाला गुरु मिल गया। भगवान तो नहीं मिले। अच्छा, भगवान को कौन मिलाता? दुनिया में कौन ऐसा जो भगवान से मिलाते? कौन मिलाएगा भगवान? गुरु मिलाता, गुरु ही भगवान से हमें दर्शन करवाता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही दियो। अच्छा, ये कहावत कब से कही गई जाना? तो ये बात ये जड़ जाने, कितने लोग जड़ जाने? तो जरा हाथ उठाओ, कितने लोग जाने? ये कहावत तो सब लोग जाने,
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे मिला। कितने लोग जानते हैं अर्थ इसकी जड़ क्या है? आज जड़ सुन लो पहले, जड़ बताई देना। ये दोहा का सिद्ध कह दे हम, दोहा कैसे सिद्ध हो। एक बार की बात कहते कपटी गुरु लालची चेला, इनका कभी उद्धार नहीं। क्या कपटी गुरु हो, और गुरु कौन काम जो चेला से कपट करे? वो चेला कौन काम है जो लालच रखे जाएगा? गुरु जी सेवा कर, हो सके 10 लाख मिल जाए तो लालच से सेवा नहीं होती ना। एक बार एक महात्मा जी अपने चेला के वहां आए, और चेला बड़ा सात्विकी बेचारा, बड़ा धर्मात्मा, गरीब था बेचारा, और थोड़ा गुरु जी पूंजी वाले थे थोड़ा सा। तो चेला ने सोचा, देखा गुरु भगवान आ गए, तो बेचारा झोपड़िया में रहता था, झोपड़िया में रहता था। दौड़ के सेवा करने व्यवस्था कर दिया, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए। आहा, बहन बेचारों को ध्यान से समझना, हम उत्तर बताने चल रहे हैं। कौन सा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांजे का उत्तर बताओ। अनुवाद हिंदी, अनुवाद, अनुवाद सुनो। व्याकरण, व्याकरण क्या सुनो। आ गए गुरु जी, आसन दे दिया, चारपाई डाल दिया, झाड़ल पोछल का, गुरु जी बैठो। स्वागत हुआ, बैठ गए गुरु जी। अच्छा गुरु जी लालची बहुत लंबे थे, वहे चेला की जो मोटी मुर्गी होती थी गुरु जी हूं ही जानते थे दादा। ये गुरुओं लोग मोटी मुर्गी ढूंढते, जहाँ 500 दक्षिणा, 1051, 2051, 5051 हुआ ही ठीक आसन दारत, बाकी सब आया राम गया राम सब चलाता, ये सब चलते हैं। गुरुजी सोचे कहाँ फंस गए, देखा नाम तो सुनते थे, चेला हमारा बहुत बढ़िया, ये है वो है, लेकिन इधर उधर देखा भला क्या आज बढ़िया बनी है, चलेंगे तो क्या देगा, 11 रुपया देंगे। स्थिति को देख करके दक्षिणा आंक लिया, स्थिति को देख करके दक्षिणा आंक लिया, और ये गुरु की गलती है बहुत बड़ी। क्या जाने क्या हृदय में किसके क्या है। बहन बेटियां लोगों माताओं क्या किया, सेवा किया, लेकिन कहा गुरु जी अब ऐसा करो सायंकाल हो गया है। अच्छा मनमा उठा बैठी गुरु जी के लगी, कहा करे रुपए ना रुपए, रुपए ना रुपए, रुपए ना रुपए, लेने कमंडल मजदूर भागे। चेला ने कहा गुरु जी रुक जाओ, हम झोपड़िया, हम झोपड़िया रुक जाओ, गुरु जी हमारी झोपड़िया धन्य हो जाए। अरे कहीं बच्चा फिर आएंगे कभी नहीं, जब मानो तो पावन पकड़ी को, तब गुरु को रुकना पड़ा। अरे बोलो चलो कोई बात नहीं, 100 लगनी तो याद, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु जी रुक गए। जब रुके चेला के वहां शाम हुई गए, खटिया बाहर झोपड़िया के पड़ी थी, वहां से गिर, तो कहा गुरु जी हम अंदर आए, दया हो तो महाराज अंदर आसन लगाए। अंदर आसन लगाने गया, चारपाई डाल दिया, बहुत बढ़िया माटी से लिपी पोती थी वो टटिया, आगे आसन थोड़ा निकला था, जहां पर दीपक जलाने वाला दिया धरा था, उसी तरह को सोने का सिक्का, 2-4 सोने का सिक्का धरे। वाह, हम तो यही का गरीब नहीं समझते, यही का तो सोने का सिक्का धरे। गुरु जी का मन बड़ा, हम झटिका ही बैठे गए, तो सोचने लगे 4, 6, 7, 8 सोने का सिक्का धरे हैं, तो जब चल गए तो हो सकते ये कुछ कहा पता ना हो दे, वो ठिकाना थोड़े उसका देव ना दे। तो अब सोचने लगे दे है तो है नहीं, कीमत लगाया यार, सोना है देगा नहीं, सोने का सिक्का है देगा नहीं, देगा नहीं, अब दे है यू है ना, हो सकता 51 रुपया सुबह सदा, तो इससे बढ़िया जहाँ है चलो ना, जब सो ही जाए तो 9-11 उठाओ सिक्का, झोली में धरो जयराम जी के, बस। अब गुरु महाराज लेट गए, भोजन बनाया, चेला ने कहा गुरु जी चलो भोजन करो, भोजन किया, लेकिन गुरु जी की एक निगाह, भाई दादा सिक्का धरे, भाई दादा सिक्का धरे, कति जल्दी। अब वो चलौना धीरे 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 धीरे, गुरु जी दाल, गुरु जी चावल, गुरु जी कहीं बच्चा जो कुछ है बड़ा सब लाओ जल्दी बाहर बनाओ, वहां पर मनु सिक्का पर धरो, मनु वहां सिक्का पर धरो। क्या किया, बड़ी विचित्र बात, भोजन करवाया
और उसने सोचा अब लोग जल्दी जल्दी बर्तन धुल ले, उसके बाद लोग गुरुजी के पास में बैठे कुछ चार बातें ज्ञान की मिलेंगी। गुरुजी की सेवा पहले थोड़ा हाथ पांव दबा ले। ने कहा पता गुरुजी रमता राम है, सुबह जयराम जी की गुरुजी अपने धाम जाएंगे। सोचा तो क्या करें, जल्दी जल्दी बर्तन मांजा, झाड़ू लगाया और गुरुजी का आसन लगा दिया। और आसन लगाने के बाद में हाथ पांव धुल के आओ। बोला गुरुजी लेते हैं। हाँ हाँ बच्चा लेते, तुम मुंह फाउड़ा हो जाए है। गुरुजी बोल दिए जाओ भैया फाउड़ा हो जाए। अरे गुरुजी फाउड़ा कहा जाए, लेटे कहा। अरे गोली लेते थे महाराज, कहाँ जाने कहाँ से हमारे यहाँ सूर्य उदय हुई है। गुरुजी आए गए। गुरुजी आज हम रात भर तुम्हारी सेवा करिए और रात भर तुमसे बतिएंगे। अरे कहीं बच्चा हम थके रहे चले फिर बाल आराम करो क्या। नाई गुरुजी ऐसे नाई बने गए, बैठ गया चारपाई पर, गुरु के पाँव दबाने लगा। ये बात वो बात, लेकिन बाबा का मन दादा युगती हली चलो ना हटई। और बाबा सोचे का करें, खाना खींच के ला तो माफी खा लगी रही यार ना। तुम हमारो प्लान बिगाड़े थे, हमारो प्लान बिगाड़ रहा है। क्या किया, रात का 11 बज गया, नींद आने लगी चेला के बेचारे के। नींद आई तो पांव पर गिर गया। गुरु ने कहा बच्चा जा विश्राम कर, जा जो आ गया गुरु जी। जाओ बेटा बाहर जा, इधर उधर इतनी लंबी इतनी दूरी है, इतनी बड़ी मड़ैया पड़ी है तेरी, कुछ दूर उधर लेट जा करके। बोला नहीं गुरु जी, आज हम तुम्हारे चरणों के नीचे ही लेटेंगे, यही नीचे जमीन में बिस्तर। बोले अब हमारी दादा, अब हमारे जो दादा जय दिल करते खन उठी है, करते खन चाहिए बड़ा। उसने कौन काम किया, कमंडल था गुरु जी के पास में, कमंडल चारपाई के नीचे रख लिया। अच्छा उसमें जल नहीं था। बाबा रात के 12 बजे और चलो ना सोई नहीं, का पता गुरुजी कत्ते खन लघु शंका ला गई, कत्ते खन दिशा मैदान, का पता भाई आज नबी जगह है। तो जैसे गुरुजी ने चारपाई से उठे, पाँव नीचे डरो खड़ाओ ढूंढने लगे। बोलो गुरुजी का बात, हम बच्चा कुछ नहीं। अरे गुरुजी का पानी क्या हो सकता है, उठाया कमंडल उछल लेने चला गया। अरे बोले कुछ नहीं बच्चा। अरे कहीं गुरुजी का डोल डाल जाना हो तो चलो हम तुम्हें रास्ता बताऊंगे चलो। अरे बोले बच्चा तुम स्नान करो, डोल डाल दिए तुम विश्राम करो या कुछ नहीं। हनुमान लेटे लेटे परेशान हो गए, सब पीर पांजर पिराए ना, पीर पांजर पिराए ना, तब है हम उठ पड़े। चलो कोई बात नहीं, हम बाबा फिर लोढ़ा जी गए। बाबा जुगुर जुगुर देख ना था, चलो ना सो नहीं सो, चलो ना सो, चलो ना देख तो अरे दादा रात के 2 बज गो, रात के 2 बज गो। यही हालत में भगवान की कुछ माया, चेला सो गया, क्षण मात्र के लिए आंख लग गई। और जैसे आंख लगी बाबा उठे, तुरंत में सिक्का झोली में धरे, उठाया दंड कमंडल और जैसे ही चलने लगे धीरे धीरे निकलने लगे कुटिया से, तो आहट कुछ मिली क्योंकि चेला सो नहीं रहा था, वो अब सोने में था। सोने में कहा, उसने देखा गुरुजी जा रहे। अरे कहा गुरुजी कहाँ गया, खंती लुढ़की रही हो जाए। बाबा दे लगती, बाबा दे लगती, दौड़ने लगे बाबा, बाबा दौड़ने लगे। अरे कहा बाबा रुक जाओ गुरुजी, कहाँ हुआ दे हो डोल डाले, कहाँ खंती लौट हो जाए बोल बनाओ, हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। बाबा गाँव के बाहर निकला था, तब सवेरा हो गया। गाँव के बाहर एक कुआं था, वहीं पर कमंडल रख दिया। और जब कमंडल रख दिया, गुरु ने सोचा ये कमंडल हमसे पूछेगा गुरुजी क्यों कमंडल रखा है, तो हम कहेंगे बच्चा इसमें तेरा पानी लेना है, और जब पानी लेगा तो जो हमको काम करना होगा वो कर देंगे। कमंडल रख दिया, आगे बोला गुरुजी क्या बात, डोलटा जाना, प्रातः काल हो गया, प्रातः काल हो गया। हाँ बच्चा ऐसा करो, कमंडल में जल लो, ये लो रसली, और रसली में कमंडल बांध करके जाओ, इसको यहाँ में डुबा करके जल भर के दीजिए। वो बेचारा गुरु का सेवक था, निस्वार्थ सेवा करता था। रसली बांधा कमंडल में और जैसे ही कुआं में भरने लगा झुक करके, आए गुरु ने मारी लात, झम से कोई चेला गिर गया। इतना लालची गुरु, और जैसे चेला कुआं में गिरा, भगवान से न देखा था, इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहा था। तो ये गुरु कितना नालायक। भगवान आ गए, भगवान आ गए, कुआं बना गया। भगवान वो चेला कर लेके कुआं से ऊपर आए, आ गए भगवान, भगवान आए। अब भगवान खड़े हैं और गुरु खड़े हैं, भगवानों खड़े, अब गुरु खड़े, चेला देख रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, क्या करूं, भगवानों बड़े हैं गुरुओं बड़े, और सवेरा हो चुको, प्रणाम हमने किया नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए,
अब किनके हम पैर छुए? गुरु के लागे भगवान के। तब भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया हमारे ने गुरु के पांव छो। चेला ने कहा गुरु के नहीं तो पांव छुए। गुरु कोने काम के दादा मारो ना तो हमको हम गिरे और जो हिके पाई का है छुए। भगवान ने कहा भैया ये चेला राम, अगर गुरु तुम्हारे लात नहीं मारता तो हम कहाँ डरे थे, हम कहाँ थे? अगर गुरु ये लात नहीं मारता तो हम कहाँ तुम्हारे पास आते? अगर गुरु ने लात मारी तब हम तुमको निकाल के लाए, तो गुरु ने ही तो भगवान को मिलाया है। गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कहावत तब से बोली गई। चलो खैर, राजा दशरथ ने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं। राजा दशरथ ने कहा राजन, वो वशिष्ठ ने कहा राजन एक काम तुम करना, आज तुम उत्तर दिशा शिकार को मत जाना, इतना काम करना, उत्तर दिशा को मत जाना, क्योंकि तुम्हें सपना ऐसा देखा है, होनी तुम्हारी प्रबल है, इसलिए आप उत्तर दिशा को मत जाना। लेकिन भैया राजा योगी अग्नि जल इनकी उलटी रीति, और ना मानो तो देख लो इनसे कई कई प्रीति। अगर ना विश्वास हो राजनेता साथ घूम देख लो, देखो कितना कोयला घोटाला, कितना कोयला घोटाला, कितना कहाँ सड़क वालों पैसा कहाँ चलोगो, दान वालों पैसा कहाँ चलेगो, बिल्डिंग वालों पैसा कहाँ चलेगो। अगर उन्हें के सनी जाओ तो कोई बात नहीं, अगर जहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू किया तो घर में खाने को नहीं चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उन्हीं के कंधा में कंधा लगा के अगर चलने की तुम्हारे में क्षमता हो तो चलो। इसीलिए बोला गया है राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, ना मानो तो देख लो इनसे कई प्रीति। राजा दशरथ ने अपने गुरु की भी बात को नहीं माना और मना क्या किया था? मना किया था कि उत्तर दिशा शिकार को मत जाना। राजा दशरथ अपने घोड़े पर बैठे गए तो पूर्व दिशा की ओर, लेकिन वो उत्तर दिशा की ओर घोड़ा चला गया, उत्तर दिशा चला गया। एक सरोवर देखा, तालाब, एक तालाब देखा। राजा दशरथ ने विचार किया इस घोड़े को एक पेड़ की जड़ से बांध दे, मैं भी प्यासा हूँ, घोड़ा भी प्यासा है, लाओ से पानी पिला दे, हम भी जल पिए, थोड़ी देर सस्ताएं फिर आ गए। राजा दशरथ ने घोड़े को एक पेड़ की जड़ से बांधा, घोड़े को पहले जल पिलाया फिर पेड़ की जड़ से बांधा। राजा दशरथ जल पीने लगे, इतने में क्या देखा, बीचों बीच सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ, एक कमल का पुष्प खिला। राजा ने सोचा लाओ ये लेता चलो पुष्प महलों में रानियों को हम देंगे। राजा ने कौन काम किया, उठाया धनुष बाण और जैसे बाण का प्रहार उस कमल पर गिरा किया, बाबा जी ने तकी तकी तीर मही पर चलावा और कमल हाथ आने नहीं पावा। जैसे ही बाण मारते राजा दशरथ कमल के पास में जाता, कमल पानी में डूब जाता। बार बार राजा दशरथ बाण मारते लेकिन कमल वो पानी में डूब जाता। एक आवाज आई, एक आवाज आई कि तब है पुष्प अस बचन सुनाओ और मैं निरबंश की हाथ न लगाऊं। बताओ, फूल ने कहा मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आता। यही था वो एक बार भूपति मन दशरथ को दुख हुआ। वशिष्ठ ने समझाया राजन धरो धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय, तुम्हारे घर में 4 लड़का, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें एक यज्ञ कराना पड़ेगा। कौन यज्ञ? रुद्र यज्ञ, सचंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ।
कौन यज्ञ? वो पुत्रेष्ठ है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ किया। राजन आपको पुत्रेष्ठ करना पड़ेगा। दशरथ ने कहा गुरुदेव आप उन्हें कर दे। बोले भैया हमको ये के बारे में जानना है। जिस व्यक्ति को जिस काम के बारे में करने का ज्ञान नहीं है वो काम उस व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो करने वाले करवाने वाले दोनों की हानि होती है। क्यों क्यों भैया? अरे बीची का मंत्र नहीं मालूम, दादा सांप का ठेका लिए बैठे, कहाँ काम चलिए। जिस व्यक्ति को जिस कार्य को करने का पूरा ज्ञान ना हो उस कार्य को उससे करवाना नहीं चाहिए, नहीं तो करने वाले करवाने वाले दोनों को हानि है। वशिष्ठ ने कहा राजन इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं ना। हाँ इसके विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि। इसके विशेषज्ञ कौन है? श्रृंगी ऋषि। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, दशरथ ने यज्ञ करवाया। बेटिया बहनों मानता हूं। अच्छा यज्ञ किसने किया? कुछ लोग कहते राजा दशरथ ने यज्ञ किया ना, राजा दशरथ ने स्वाहा किया ना, कौशल्या ने स्वाहा किया ना, सुमित्रा ने स्वाहा किया ना, कैकेयी ने ना। फिर किसने किया? फिर किसने किया? चौपाई कह रही है भगत सहित मुनि आहुति दी, श्रृंगी ऋषि ने ही आहुति दिया। अग्नि भगवान प्रकट हुए, भय अदृश्य पावतन। अग्नि भगवान प्रकट हुए, प्रसाद दिया, सकल सबय समुझाई, परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाई। अब सुनो थोड़ी बात। लोग कहते हैं राजा दशरथ को अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया, काहे का? माने खीर, खीर का प्रसाद दिया। कुछ लोग कहा खीर से लड़ी का हो गया, खीर से लड़ी का हो। अच्छा ये बताओ, दवाई डॉक्टर के पास लेने जाओ और बस उसको बुला लो। जो लोग जिनके संतान नहीं हो, संतान नहीं हो तो डॉक्टर कहा कि तुम्हारी जांच फला नहीं जाए, दोनों की जांच नियम बता देता। नियम के ही प्रति चलना पड़ता, नियम के प्रति चलना। ये दवाई खाना, ये दवाई खाना, अपना नियम पालन करना, ठीक है। अब यहाँ लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया, लेकिन राजन अपने कर्म करो। प्रसाद दिया, कर्म मत भूलना, कर्म करो। राजन यहाँ भी बाटी प्रसाद खाओ, सब लोग अपने कर्म करो, भगवान की कृपा से फल मिलेगा, फल मिलेगा। का पता कौन दवाई लागू कही जाए, का पता कौन दवाई लागू कही जाए। बात ये है, लेकिन लोग खीर लड़ी का पैदा हो, खीर लड़ी का पैदा हो। क्या लोगों की भावना है, क्या लोगों की भावना? एक कर्म करो। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि ने कहा राजन यहाँ भी बाटी देव न पजाई, हरि
पहले सब लोग सुनो ध्यान से। खीर में कई चीजें लगी भैया, बेटा बहनों, खीर में कई चीजें लगी? 3 चीजें लगी। क्या लगी? चावल, दूध और चीनी, 3 चीजें लगी। अच्छा, खूब दूध डाल दो और चावल डाल दो और चीनी न डालो तो क्या हुई? आप ध्यान से सुनना। अब चावल भी सफेद है, दूध भी सफेद है और चीनी भी सफेद है। अब तीनों बात, ये बात बड़ी मतलब की है। अब चावल क्या? चावल हमारा कर्म है। चावल क्या है? तो हमारे कर्म भी सफेद साफ होना चाहिए। बात समझ लो तब फल मिल। खीर कहा गई कहा? चावल सफेद तो हमारे कर्म भी सफेद होना चाहिए और दूध भी सफेद। दूध मन सफेद है, ज्ञान, ज्ञान भी हमारा साफ होना चाहिए। अब तुम ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मिठास नहीं है, मिठास नहीं है। तुम ज्ञानी हो, दूध की तरह एकदम सफेद हो, कर्मकांडी हो, चावल की तरह सफेद हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में मिठास नहीं है। काहे? चीनी क्या है? भक्ति। चीनी क्या है? भक्ति। और जब तक भक्ति रूपी चीनी नहीं पड़ेगी तब तक तुम्हारे जीवन में मिठास नहीं आए। नहीं बात समझ में आई? आप कितने ज्ञानी बन जाओ, आप कितने कर्मकांडी बन जाओ, अगर तुमने भक्ति नहीं अपनाया है तो तुम्हारे जीवन में मिठास कभी आ नहीं सकती है। यही तो बतलाया है श्री अग्नि भगवान ने। राजन, ये अपनी रानियों में प्रसाद बांट दो। राजा प्रसाद लेके चल पड़े। बाबा जी लिख रहे हैं, बाबा जी लिख रहे हैं कि तब हे राय प्रिय नारी बोला, 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 कौशल्या तब हे राय प्रिय नाथ, प्रिय नाथ। अच्छा, प्रिय माने जो जिसको प्रिय हो। मैया कौशल्या भगवान राजा दशरथ को प्रिय है। भगवान को वही तो प्रिय है जो भगवान से मिला दे। कौशल्या इसलिए प्रिय है कि कौशल्या के द्वारा राम जी का बोलत नहीं हो। बेटिया बहनों, कौशल्या के द्वारा राम जी का प्रागट्य हुआ। अरे कौशल्या ने भगवान को अपने पति से मिला दिया। ए भैया, वो प्रिय नहीं हुई है? नहीं होगा। अब ही न समझो तो और समझो। बगिया चलो थोड़ी देर हमारे साथ। कहाँ? जनकपुर की बगिया। भगवान आए थे फूल लेने के लिए, आए थे ना? भगवान फूल लेने आए, भगवान फूल लेने आए, भगवान फूल तोड़ रहे हैं। कथा भी बहुत आगे है लेकिन बात आगे तो बताना पड़ रहा। कथा तो वही बहुत दूर है। राम जाने वाले पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे, हम यही फंसे रहा। क्या करें? हम तो कहते हैं सब उनको जो सब परचूने की दुकान है, किराना है, यहाँ देते भाव देते, जहाँ देते भाव देते, कितना देते, कहाँ तक देते? सुन ले, बात है, बात बताई गई। भगवान राम बगिया में है। आहा, सखियों ने देख कुमार बर आए, क्या सखी है बगिया में घूमती है और भगवान फूल तोड़ रहे हैं और सीता मैया पूजा की पूजा कई नहीं है। तो क्या लिखा है? चली अग्र करी प्रिय सखी सोई।
वो जो सखी दौड़ रही वो प्रिय है। काहे? वह सीता को इसलिए प्रिय है, उसने भगवान से मिला दिया। वही तो हमारा प्रिय है जो हमको भगवान से मिला दिया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और क्या बोली बहना, तुम हैया पूजा करती, शंख फोरी नहीं, भगवान आए। क्या कहे? कुमर बर आए फूल बगिया में, 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 फूल बगिया में, फूल बगिया में, फूल बगिया में, फूल बगिया कथा नहीं सुना रहा हूँ फूल बगिया की। फूल बगिया की कथा आगे जब आएगी तो सुनाएंगे, जब आएगी तब सुनाएंगे। अभी सिग्नल मिल गया है तो बताना पड़ा। सिग्नल है, सिग्नल है भगवान। चली अब कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, तब है नारी प्रिय न, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि कहाँ चली, अरद भाग कौशल्य दीना। एक भाग का आधा भाग कर दिया। अरद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करी कीना। एक भाग का आधा भाग कौशल्या को दिया और बचा आधा, आधा बचा। कौशल्या जब आधे का आधा किया तो मैया कौशल्या ने सोचा कि हमको आधा हिस्सा कर दिया, वो आधे में दूसरे को दे दिया तो हमारो फर्ज ये नहीं, हम बड़ी चली हैं तो हम ऐसा करें अपना आधा आधे को आधा कर दें। क्या किया मैया कौशल्या ने? देखो बड़ी रानी है, समझदार है, जो हिस्सा हम सब नहीं किए। क्या किया? अपने भाग का अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करी कीना। और कौशल्या कई हाथ धरी, कौशल्या ने अपना भाग केकई को दे दिया। दो भाग हो गए केकई के पास। केकई ने सोचा हम मंझली हैं, सुमित्रा रही जाती हैं तो हम नहीं, देखो दो भाग में। केकई ने उठा करके सुमित्रा को दे दिया तो कौशल्या के पास में एक भाग बचा, केकई के पास में एक भाग बचा और दो भाग सुमित्रा के पास में। इसलिए कौशल्या का एक बेटा हुआ, केकई का एक बेटा हुआ और सुमित्रा के दुई हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण शत्रु पे दो भाग हो गए। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। तुलसी बाबा भगवान को गर्भ में दिखा रहे, गर्भ में दिखा रहे। बिटिया बनो का भगवान गर्भ में, गर्भ में नरक हो, नरक है। अरे झिल्ली में बंद होता बालक है, ना जाने कितने कीड़े काटते हैं, ना जाने कितना मुख में भरा होता। नरक है, गर्भ के अंदर नरक है।
और नरक में ब्रह्म नहीं आता, जीव आता है। हम आप जैसे प्राणी आते हैं भोग भोगने के लिए, उल्टा लटके रहते 9 मास तक गर्भ में, उल्टा लटकना ही भोग है, यही नरक है। नरक और कहीं बनाया थोड़े गया, यही नरक है। नरक के द्वार पर 9 महीना सने पड़े रहे, गंदगी में पड़े रहे। तब भगवान की याद आई थी, भगवान मुझे नरक से बाहर करो। भगवान ने कहा बात बहुत परेशान हुई रहे हो। हाँ, जीव ने कहा महाराज हमका बाहर करो। दादा यहाँ लटके लटके सब कीड़ा काट रहे हैं, शरीर सब बहुत शरीर पस्त है। भगवान नरक से मुझे बाहर करो। भगवान ने कहा अगर नरक से बाहर कर दे तो क्या करी हो तुम? जीव ने कहा महाराज जब तुम हमका नरक से बाहर करियो हम तुम्हारे भजन करब, धर्म का प्रचार प्रसार करब, दान पुण्य करब, तुम्हारे नाम नहीं भूला। भगवान ने कहा पक्का वादा। जीव ने कहा पक्का वादा। और गर्जन दादा का भगो दादा कहा जा या बात। भगवान ने 9 महीना के बाद में बाहर कर दिया, दया कर दिया, बाहर कर दिया। और जब बाहर किया, ए भैया जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो वादा भूल जाता है, रोता है, कहाँ करता है। वो भगवान से कहा कब वादा, कहाँ कब? हमने तुमसे कभी वादा नहीं किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कितना मनुष्य स्वार्थी है, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। बंदा न करे बंदगी भगवान क्या करे, जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। क्या किया? भगवान को भी पीठ दिखा दिया। हम आप सभी ने भगवान को पीठ दिखा दिया। अभी तक जवान हो, ये तेरी मनमानी न चलेगी। ए भैया मनमानी न चलेगी। जवान होना धरती में लात मार पानी निकल आवा, लेकिन जब बुढ़ापा जब बुढ़ाना है उनसे कहते धरती में लात पानी मारी निकल दिखाओ। जब बुढ़ा हो गए उनसे कहो कहीं धरती में लात मारो पानी निकल करी है ना। कबीर कहते हैं कैसे करी हो मन की मानी जब जवानी ना रही, कैसे करी हो मन की मानी जब जवानी ना रही, कैसे करी हो मन की मानी जब जवानी ना रही। भगवान सबका पूछे जो मन बात अगर कहूँ दही बड़ा मिल जाए तो थोड़ा डाइजेशन सही रहा। डाइजेशन नहीं है ना, कैसे दिक्कत
बहु बुढ़ऊ पर खौहानी या जवानी ना गई बहु बुढ़ऊ पर खौहानी या जवानी ना रही बहु बुढ़ऊ पर खौहानी या जवानी ना रही या जवानी ना रही या जवानी ना रही कबीर महाराज की जय। कबीर साहब ने हमें सदैव संकेत दिया, लेकिन कबीर बाबा की बात मैंने कभी माना नहीं। कबीर बाबा बड़े सात्विकी संत थे, वो लपेट के चक्कर में ना पड़े। मैं बात क्या बता रहा था पीछे भाई, मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था यही विधि गर्भ सहित सब नारी। कथा आप लोग भटक जाते हो, हम भटक जाए तो क्या होंगे, हम भटक जाए तो क्या होंगे। सोचो, भगवान गर्भ में आया नहीं आया, जो ब्रह्म नरक में नहीं आता, जीव नरक में आता है। जीव हम आप लोग जीव नरक में आते, ब्रह्म नरक में नहीं आता। तुलसी बाबा ने यही लिख दिया, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। अच्छा जब तो हम कैसे माने भगवान जन्म नहीं लिए, भगवान प्रकट हो, भगवान के आने के समय आ गए। बहुत तुलसी बाबा लिख रहे हैं, गगन विमल संकुल सुरजूथा गावे गुण गंधर्व रूथा अष्ट करे नाग मुनि देवा बहु दिलावे निज निज सेवा। आहा क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, क्या आनंद समाया है। जो अवसर विरत जब जाना चले सकल सुरसाज विमाना। आनंद है, आनंद परमात्मा के आने के साधन। चलो फटाफट सारी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि परमात्मा पृथ्वी पर आने वाला। फटाफट सब तैयारियां हो रही है भैया, सब कुछ तैयारियां तैयार हैं। लेकिन हम कैसे माने भगवान जन्म नहीं लिया, प्रकट भय कैसे? जब 3 बात तिरवाचा हो जाए तब तो मनिया हो, नहीं मनिया तब तो मनिया हो भैया। तो नंबर 1 प्रकट सुनो, तुलसी बाबा प्रकट लिख रहे हैं। कौन? सुत जुत कछुक सुत जित कछुक काल चली गयो, जही प्रभु प्रगट सो अवसर। नंबर 1 प्रगट लिख लो, नंबर 1 प्रगट लिखो। लिखा तुलसी बाबा ने लिखा, अब नंबर 2 लिखो। नंबर 2 कब? जब देवताओं ने विनती किया भगवान की। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। नंबर 2 प्रगट हुआ, जग निवास प्रभु प्रगटे। और तीसरा भाई प्रगट कृपाला